नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कोरोना काल में तनाव भी है, जॉब जाने का डर भी है और जानलेवा कोरोना से अपनी और अपनों की सुरक्षा भी करनी है। जी हाँ, आखिरकार अगस्त का ये महीना मेष राशि वालों का कैसा जाएगा, क्या कहता है आपका मासिक राशिफल, आइए जानेंगे हम जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी से। सर, सबसे पहले तो आपका धन ज्ञान में स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद कविता, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो मयंक जी, परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं, कोरोना काल चल रहा है जी। और संक्रमण का डर भी है और कई चीज़ें हैं। तो क्या कहता है आखिरकार मेष राशि वालों का मासिक राशिफल? शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से कि इनके ग्रहों की चाल इस वक्त क्या कुछ कहती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेष राशि वालों की अगर ग्रहों की बात करें तो इस समय इनका मेष हम राशि बना रहे हैं ये, और ये राशिफल चंद्रमा पर आधारित है, चंद्र राशि पर। इसीलिए लगन में यहाँ हमने चंद्रमा लिखा है, जिससे लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये लगन पर आधारित है या चंद्र लगन पर आधारित है, तो इसलिए मेष राशि एक नंबर पे चंद्रमा लिखा है और ये चंद्र लगन पर आधारित है। जन्म पत्रिका में जो आपकी राशि है, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वही आपकी राशि होगी। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में मेष राशि में बैठा है तो ये मेष राशि का चंद्रमा के अनुसार प्रेडिक्शन है। लगन में कोई ग्रह नहीं, सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस में बुध, राहु और शुक्र का योग है, चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हैं, पंचम, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव खाली है, नवम भाव में गुरु बैठे हैं, ये वक्री स्थिति में है, दशम में शनि भी इस समय वक्री चल रहे हैं, एकादश में कोई ग्रह नहीं और द्वादश भाव में इनका मंगल है। यानी लगन का कारक मंगल 12वें घर में चला गया है और मंगलिक दोष का निर्माण भी कर रहा है। तो ये कुछ ग्रह की स्थिति मेष राशि वालों की अगस्त माह में बैठ रही है। तो शुरुआत करने से पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, रिश्तों में कितनी पारदर्शिता रहेगी और साथ ही साथ आपके नौकरी, व्यवसाय और आपका आर्थिक जीवन अगस्त का ये महीने के तौर पर कैसा रहने वाला है, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मासिक राशिफल में हम बताते हैं कि आपके ग्रहों की चाल क्या कुछ कहती है, और जो कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का बढ़ता संक्रमण और एक तरफ नौकरी, कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोग तनाव में भी रहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी किस प्रकार आपको संयम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब वक्त खराब चल रहा होता है तो ग्रह नक्षत्र भी उल्टे चल रहे होते हैं, तो उस दौरान भी किस तरह से आप अपने आप को एकाग्रता के साथ खुद को संभाल सकते हैं, यही जानेंगे आज हम मयंक जी से। और आइए फटाफट से जान लेते हैं कि अगस्त का ये महीना खास तौर पर आपका कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के तौर पर कैसा रहने वाला मेष राशि वालों को। देखिए, मेष राशि वालों के छठे भाव का मालिक बुध है, जो कि राहु के साथ बैठा है, तो इस समय थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है मेष राशि वालों को। 12वें घर में मंगल भी है। यहाँ पर आपको इस समय कोई चेस्ट में इन्फेक्शन, गले छाती में तकलीफ रह सकती है, थोड़ा नज़ला जुकाम, खांसी भी रह सकता है, या स्किन एलर्जी इस समय आपको बढ़ सकती है। तो आपकी राशि पर स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी है। इस माह पर आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी अगर परेशानी होती है तो उसके लिए बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, उसका ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, अन्यथा वो बीमारी बढ़ सकती है और वो एक लंबा रूप ले सकती है। आपको कोई भी इस समय पुरानी बीमारी भी आपकी उभर सकती है। इस तरह की कोई बीमारी अगर पुरानी थी तो वो भी उभर इस समय सकती है। थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है मेष राशि वालों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। मयंक जी, लोगों, बच्चों के और विद्यार्थियों की स्टडीज़ पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद है और एग्ज़ाम्स डिले हुए हैं, तो ऐसे में जानना चाहती हूँ कि मेष राशि वाले जातक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक महीना अगस्त का महीना कैसा रहेगा? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा और अगर मन लगाकर पढ़ाई करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। चाहे सितारे कितनी पक्ष में हो, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सब व्यर्थ जाएगा। अगर मन लगाकर पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के कारक गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, बहुत शुभ है। तो गुरु यहाँ जब तक बैठे हैं तो आपके लिए एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा योग बनेगा, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आपको कोई इस दौरान इंटरव्यू भी है तो उसमें भी आपको अच्छी खासी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए, ये तो हमने जाना है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसा करेंगे, और अब बारी आती है नौकरी व्यवसाय से जुड़ी, क्योंकि कोरोना की मार सबसे ज़्यादा कारोबारियों पर पड़ी है। काफ़ी कारोबार, छोटे लघु उद्योग ठप पड़े हैं और कई लोगों की नौकरियां भी गई हैं इस कोरोना काल में, तो आर्थिक स्थिति भी डमाडोल है, तो कैसा रहेगा नौकरी कारोबारियों के लिए?
कारोबारियों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये माह काफ़ी अच्छा रहेगा। काम कारोबार में गुरु की स्थिति बहुत बेहतर आ गई है, तो काम कारोबार में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी व्यवसाय, नौकरी जो आपकी चल रही है वो यथावत चलती रहेगी, नौकरी पे कोई खतरा नहीं है। ये आपके लिए बड़ी राहत की खबर है मेष राशि वालों। और किसी तरह की कोई परेशानी नौकरी में नहीं रहेगी। आपको क्या करना है कि लापरवाही से बचना है, अपने कार्यस्थल पर व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, क्योंकि यहाँ सूर्य और शनि का समसप्तक योग होगा। ये थोड़ा सा परेशानी पैदा करता है। आपके संबंध खराब हो सकते हैं आपके दफ्तर में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा कोई बड़ी परेशानी ना आपकी नौकरी में है। और व्यवसायियों के लिए दशम भाव से देख रहा हूँ तो बहुत ही शुभ है। लाभ का स्वामी दशम भाव में बैठा है, लाभ भी होगा। और धन का कारक तृतीय भाव में है, ये भी अच्छा योग है। तो धन लाभ की भी योग आपके बने हुए हैं। और इस समय कुल मिलाकर व्यवसाय में भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए मिंग जी, आपने बताया ना कि प्रोफेशनल फ्रंट पे थोड़ा बहुत रिलेशंस में थोड़ी बिगड़ सकते हैं, तो चलिए आइए जान लेते हैं कि रिश्तों को लेकर कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन और प्रेम प्रसंग। देखिए, प्रेम प्रसंग के मामलों में आपको इस समय थोड़ी खटास रह सकती है, क्योंकि शुक्र जो है वो बुध के साथ और राहु के साथ बैठ गया है। कोई गलतफहमी पैदा होकर रिलेशन ब्रेक हो सकता है। थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, गलतफहमी से आपको बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी मंगल की दृष्टि जो अष्टम भाव पड़ रही है वैवाहिक जीवन पर, ये भी शुभ नहीं है। ये जीवन साथी के साथ कोई ना कोई विरोधाभास रहेगा, व्यर्थ के वाद विवाद इस महीने रह सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के मतभेद को टालना आपके लिए बेहतर रहेगा। क्रोध की अधिकता 12वें घर का मंगल देता है। थोड़ी सी समस्या रहेगी, आपको संभल कर चलना होगा, तो कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। चलिए इसी के साथ अब अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं और बात कर लेते हैं फटाफट से कि आपका अगस्त का ये महीना आपके आर्थिक जीवन के लिहाज से कैसा जाने वाला है। देखिए, आर्थिक जीवन के लिहाज से अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। धन लाभ आपको होगा, लेकिन खर्च भी बहुत दिखाई दे रहा है जी। तो ये मिला जुला रहेगा। पैसा अच्छा खासा कमा लेंगे, लेकिन खर्च भी ज़्यादा रहेगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, जिससे कि मंगल 12वें घर में रह के खर्च ज़्यादा कराएगा। अगर आप सोच समझ कर लिमिटेड खर्च करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। फिजूल खर्ची करने से आपका बजट जो है बिगड़ भी सकता है। चलिए, अब तक हमने जाना है कि अगस्त के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसा करेंगे, नौकरी कारोबार में आप कितनी उन्नति करने वाले हैं, और साथ ही साथ आर्थिक जीवन आपका कितना मजबूत रहेगा। और आइए रिश्तों को लेकर भी बात की, और अब हम जान लेते हैं कुछ छोटे मोटे उपाय जिसके करने से जितने भी आपके कमज़ोर ग्रह नक्षत्र हैं वो बलवान हो सके। देखिए, इस समय मंगल का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर मंगल की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, खर्च अधिक, मानसिक तनाव रहेगा, गृहस्थ जीवन में परेशानी आ रही है, तो बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूरे माह तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। तीसरा ये है कि गणेश जी की आराधना करने से भी आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी, खर्चों में कुछ कमी आएगी। तो ये कुछ उपाय करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आपको अगर कोई भी इस महीने समस्या आ रही है तो हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, भगवान गणेश की आरती कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा केसर का तिलक अगर माथे पे लगा लेंगे, सफ़ेद चंदन का, तो वो भी शुभ फलों में और वृद्धि करेगा। इसके अलावा कोई और बड़ी समस्या नहीं रहने वाली है। चलिए जाते जाते जान लेते हैं कि इस महीने आपका भाग्य प्रतिशत कितना आपका साथ देगा। देखिए, भाग्य प्रतिशत जो है 80% इनके साथ है। हालांकि मंगल थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ। 80% भाग्य इनका शनि और गुरु के कारण, सूर्य की स्थिति के कारण इनके साथ रहेगा। तालमेल आपसे बिठा के रखें तो ये आप अपने कर्म से भाग्य को बढ़ा भी सकते हैं। जी, चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि आखिरकार अगस्त का ये महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाएगा, और इसी के हमारे जो आने वाले जो एपिसोड्स होंगे वो मासिक राशिफल से ही संबंधित होंगे, जिसमें हम मेष राशि को छोड़कर अन्य राशियों पर जो बाकी जो राशियां हैं उस पर आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ कि अगर आपकी भी ज्योतिष विद्या से संबंधित कोई भी विषय पर अगर आप जानना चाहते हो, अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हो, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप मयंक शर्मा जी से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान आपको उन्हीं से मिल जाएगा। लेकिन जाते जाते आपको एक सलाह आपको ज़रूर दे कि जो कि कोरोना काल चल रहा है मयंक शर्मा जी, नहीं तो लोगों में तनाव भी होता है और कई चीज़ होती है, लेकिन ग्रह नक्षत्र बदलते हैं। और जैसे कि मेरा मानना है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख ज़रूर आता है, इसलिए निराश मत होइए। सुख है तो दुख भी है और दुख है तो सुख भी आएगा। और इसी के साथ आप बस अपने कर्म पर फोकस रखिए,
क्योंकि मेरा भी मयंक शर्मा जी की तरह मानना है कि भाग्य तो साथ देता ही देता है, लेकिन कर्म आपके भाग्य को 2 गुना बढ़ा देता है। 2 गुना बढ़ा देता है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।